ध्यान के साथ अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम ये चलता है तो गलत तो नहीं है? एक प्रश्न है। गलत नहीं है तो बहुत बढ़िया है। यद्वा तद्वा तदुच्यते पुरुषार्थः, जिस किसी प्रकार आसक्ति का क्षय और स्वरूप भाव की उपस्थित हो, वो सब कल्याणकारी है। स्वरूप भाव का निरंतर स्मरण बहुत बढ़िया, इससे अधिक और क्या चाहिए। केवल संकल्प शून्य हो जाना ही स्थित नहीं है, वो तो है ही। संकल्प शून्य हो गया, अपने आप रह गया। लेकिन देहधारी कितना ही परिपक्व साधक हरदम संकल्प शून्य नहीं हो सकता। तो स्वरूप विचार का प्रवाह चलता है, बहुत अच्छा है। मैंने कई बार कहा होगा, कल्याण बहा पाप बहा, दो वृत्तियां होती हैं। दृष्टा दृश्य विवेक की तरफ झुकी हुई मनोवृत्ति कल्याण बहा, और विषयों की तरफ झुकी हुई मनोवृत्ति पाप बहा। स्वरूप विचार में रहे, मैं शुद्ध चेतन हूँ, निर्मल हूँ, निष्काम हूँ, असंग हूँ, अकेला हूँ, बहुत बढ़िया बात है। ये कृतार्थ अवस्था ही है, जीवन मुक्ति अवस्था है। इसलिए कोई ध्यान में बैठा और इसी को जप रहा है, ये नहीं कि जप तो रहा है लेकिन मन अलग है, तो लाभ नहीं होगा। इसी भाव में मन रमे, बहुत अच्छा है। आँख बंद करके मौन धारण करके ध्यान करने में, संकल्प छोड़ने में सुविधा रहती है। तो प्रश्न होता है, क्या गूंगा और अंधा ज़्यादा ध्यान कर सकता है? गूंगा है वो बोलता ही नहीं, और अंधा है देखता ही नहीं। न बोलने से न देखने से कहीं ध्यान होता है? वो तो समझ बूझ करके न देखना, समझ बूझ करके न बोलना, ये काम करता है। साहब ने यही तो कहा है, समझ बूझ जड़ हो रहा है। वैसे जड़ होने के थोड़े उन्होंने कहा, समझ बूझ के तब जड़ हो। जड़ नाम अनाड़ी, अज्ञानी, अज्ञान अवस्था में जाना चाहिए, कुछ न जानने की स्थिति में जाना चाहिए। लाओ त्से ने लिखा है कि ज्ञानी के पास जब कोई आता है तब उसको वो अज्ञानी बनाता है। उस बाबा की सारी बातें ऊपर से बेढंगी लगती हैं। करीब करीब 100 बरस की उम्र में तो लिखा है, और वो भी मजबूरन लिखा है। जब अधिकारियों ने बल दिया कि आप देश छोड़ के जा रहे हैं तो आप टैक्स दे दीजिए तब जाइए, अब आपका ज्ञान टैक्स है, तो 3 दिन रुके और लिख दिए 81 चैप्टर छोटा छोटा। चीनी भाषा में वो है, वो तो हम लोग न पढ़ सकते हैं न जान सकते। ये तो यूरोप अमेरिका वाले विद्यावसनी हैं, उन्होंने जा करके चीनी पढ़ा और इंग्लिश में अनुवाद किया, तो इंग्लिश थोड़ा मोड़ा जान मिल जाता है, तो उससे जानने में आया। तो लाओ त्से लिखते हैं कि ज्ञानी के पास जब कोई आता है तो उसको अज्ञानी बनाता है। अज्ञानी बनाने का मतलब क्या है?
जो कुछ आज तक जाने हो कबाड़ उसको फेंक दो, खाली कर दो अपने को। जो जान रहे हो वही रोग है तुम्हारा, हटाओ उसको। तो समझ बूझ करके जड़ होना है, पहले से नहीं जड़ होना है। जान लो, समझ लो, देखने का मोह छूट जाए तब आँख बंद करना काम करता है। तो गूंगा और बहरा का ध्यान लग जाएगा ये बात नहीं। गूंगा बहरा है, अगर उसको बोध हो गया है तो उसका भी ध्यान लगेगा। केवल जड़ क्रिया से काम नहीं बनता है। जड़ क्रिया, आंखें बंद कर ली तो इससे कोई ध्यान लगेगा? ध्यान लगाने में आंख बंद करना अच्छा है। कोई एकांत में बैठ जाए तो इससे ध्यान लग जाएगा, अगर विवेक वैराग नहीं है तो। जिसके विवेक वैराग है एकांत में बैठेगा तो सहयोग होगा, एकांत सहयोग करेगा। स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा है विवेक चूड़ामणि में कि मनुष्य की पात्रता मुख्य है, योग्यता, देश काल आदि उसके सहायक है। हृदय में पात्रता है, कल्याण के लिए अनुराग है, विषयों से विरक्ति है, स्वरूप ज्ञान में अनुरक्ति है, तो देश और काल उसमें सहायक होंगे। देश का मतलब है अच्छी संगत, देश का मतलब है एकांत स्थल, और काल का मतलब समय, जैसे प्रातः समय या और भी जो समय प्रपंच रहित हो। तो ये देश काल सहयोग करते हैं जब पात्रता, और पात्रता न हो तो क्या होगा? ज्ञानम सताम मान मदादिनाशनम केशाचितम तन्मदमान कारणम स्थानम विमुक्तम जीवनाम विमुक्तया कामातुराणाम मति काम कारणम। वस्तु वही है, फल अलग अलग होता है। सतपात्र में ज्ञान मन मान और मद का नाशक होता है। जो सुपात्र है, समझदार है, जब उसको ज्ञान मिलता है तो उसका मान और मद मिटता है। लेकिन अपात्र है तो ज्ञान पा करके उन्मादी हो जाता है। ऐसे पंडित मिले हैं जिन्होंने ये पूछा है मेरे लिए कि महाराज की कितनी डिग्रियां हैं। तो कहे भाई डिग्री तो हम नहीं जानते हैं। एक महात्मा ने कह दिया डिग्री वाले उनसे राय लेने आते हैं। कहे नहीं नहीं ये मैं नहीं मानता हूँ, डिग्री बताओ तब मैं नमस्कार करूँगा। तो डिग्री कोई नहीं बताया, क्योंकि डिग्री तो मेरे क्या कक्षा भी नहीं है, मैं कोई कक्षा नहीं पढ़ा हूँ। तो आए तो ऐसे बैठ गए, और मेरी तो आदत है आगंतुक आते हैं वैसे हाथ जोड़ लेता हूँ सबसे। कोई भगत भी आता है तो भी आदत है दोनों हाथ जोड़ लेता हूँ, क्योंकि सब भगवान हैं। हमारे भगवान तो ये मनुष्य हैं, और सबके भगवान मनुष्य। परमात्मा मनुष्य में ही तो अनुभव में आएगा। हर मनुष्य ही तो अपने आत्मा रूपी परमात्मा को समझेगा। बैठे रहे, बातचीत करते रहे, बातचीत में भी उनकी अकड़बाजी ही थी। फिर उठ के चलने लगे। अब नमस्कार कैसे करें, क्योंकि हमारी डिग्री नहीं जानते थे। तो अब ऐसी बुद्धि है तो क्या कहा जाए। तो और पंडित का वो छिछले पंडित, ये भी कोई बड़े पंडित, छिछले पंडित, अच्छे पंडित बहुत विनयी होते हैं। पापी व्यक्ति को फांसी की सज़ा देने से क्या वो दोष मुक्त हो जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कोई पापी है, फांसी पर लटका दिया है तो पाप से मुक्त नहीं हो। लाओत्से ने इसके लिए लिखा है कि जो प्रकृति का काम है वो हम कैसे करें। किसी को मारना मौत का काम है। अगर बढ़ई का बसुला हम उपयोग करेंगे तो अपना हाथ पैर काट लेंगे। वो बढ़ई के लिए ही रहने देना चाहिए। मौत का दंड
मौत को ही देना चाहिए। हम लोग अगर ये काम करते हैं तो अपने हाथ पैर काट रहे हैं। तो लाओ त्से ने मौत का दंड पसंद नहीं किया। वैसे दंड विधान तो सब जगह मान्य है, किंतु उन्होंने कहा कि मौत तो संकेत में कहा है और विवरण नहीं दिया, हो गया इतना विवरण बहुत है। तो मृत्यु दंड देने से किसी पाप नहीं कटता है, बस और समाज के लिए भय हो जाता है। जैसे अरब में कहा जाता है, वहाँ पर अगर चोरी कोई करते पकड़ा गया तो हाथ काट दिया जाता है। चोरी प्रायः नहीं होती है, माल पड़ा हो कहीं तो उसको कोई छूता नहीं। और लोग कहते हैं हीरे जवाहरात की दुकानों में भी लोग जब भोजन करने जाते हैं तो ऐसे पर्दा डाल देते हैं, बस कोई छूता नहीं। कठोर दंड से और लोग डरते हैं। दंड बहुत निर्दयता पूर्वक भी हुआ है। ऐसा दंड देते थे कि मिट्टी के बड़े बर्तन में, जो काफ़ी मजबूत होता था, या और भी धातु के बर्तन में आदमी को डाल करके ऊपर से बंद कर देते थे और मंद मंद आंच पर उसको तपाते थे और बेचारा उसमें वो जल जल के मरता था। ये निर्दयता। तो फांसी की सज़ा से कोई दोषमुक्त नहीं होता, किंतु अन्य बदमाश डरते हैं, इसलिए फांसी की सज़ा चलती है। दुनिया में इस पर विचार भी हो रहा है कि किसको ख़त्म किया जाए, लेकिन लोग ख़त्म नहीं करते हैं। और ये भी है कि इस प्रकार दंड दिया जाए मौत का कि वो बैठा दिया जाए, एक इंजेक्शन लगा दे, उसको कुछ पता न चले। तो उस पर भी विचार करते नहीं, ये भी इतना सस्ता करना ठीक नहीं है, लटकाना ही अच्छा है। उत्तर इतना ही है कि लोग डरते हैं। जिसकी फांसी होती है वो पाप से मुक्त नहीं होता है। हमें राय दी गई है कि आइंस्टीन का भी जीवन लिखें और माल्थस का भी लिखें। बहुत लिख दिया भैया, अब शरीर बूढ़ा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े तो गुरु तो जरूर खड़े हैं, गोविंद कहाँ खड़े हैं? प्रश्न तो होना ही चाहिए, जो मन में उठे करो। ये पारस सिद्धांत का दरबार है, यहाँ प्रश्न से डरा नहीं जाता। कई नए लोग जब मुझसे मिले और बातचीत हुई, कहे महाराज ये तो पहली जगह ऐसी साधु जगह पाए हैं जहाँ जो पूछो उसका उत्तर होता है। कई जगह गए, साधु से पूछे तो चमटा उठाए, और जो पढ़े लिखे थे वो चमटा तो नहीं उठाए और ये कहे कि आप अति कर रहे हैं। मैं कभी कभी आप लोगों को बताता हूँ, मैं घर ही में था लेकिन पारक सिद्धांत का पक्का बोध था। हमारे मित्र के यहाँ एक संत आए, संत बड़े अच्छे थे, उनकी उम्र 40 वर्ष की रही होगी, देखने में भी सुंदर और स्वस्थ, विद्वान, साफ सुथरे, मीठा बोलते थे, बढ़िया बोलते थे। जब मैं सुना तो गया मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए, बातचीत होने लगी। ऐसा लगता था कि वो पारक सिद्धांत से परिचित थे, जानते थे, इसलिए कई बार पारखियों की भाषा में कहते थे, परंतु थे ब्रह्मवादी। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, टार्च है। मैंने पूछा सत्य क्या है? तो कहे टार्च है, टार्च का स्विच ऑन किया जाता है तो प्रकाश एकदम फैल जाता है, और जब ऑफ किया जाता है तो सब सिमसिमिट आता है। ऐसे ब्रह्म, ऐसा टार्च है जिससे सारा प्रकाश से विश्व होता है, और जब चाहता है तो ऑफ हो जाता है। तो मैंने कहा टार्च में ऑन ऑफ करने वाला एक अलग होता है,
तो ब्रह्म को कौन ऑन ऑफ करता है? तो मुस्कुरा के कहे ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। तब फिर कहे ऐसा प्रश्न जब कोई करता है तो महापुरुष डांट देते हैं। तो डांटे तो नहीं, मुस्कुरा के कहे, लेकिन कहे कि डांट देते हैं, क्योंकि उनके पास उत्तर नहीं है। पूरा खुलासा पारक सिद्धांत उत्तर दे सकता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। गोविंद कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु तो व्यक्ति है। साहब ने बीजक खास जो बीजक ग्रंथ उसमें भी गोविंद, रघुराई, राम, सारंगपाणि, विष्णु, ये सब सगुण उपासना के शब्द कहे हैं। यदुराई उदार थे साहब, लेकिन यथास्थान उसका अर्थ है जो बीजक व्याख्या पढ़ के आप समझ सकते हैं। गोविंद यहाँ लाक्षणिक अर्थ है, सत्य। गोविंद पहले यही समझ लो कि गोविंद को साहब उपास्य नहीं मानते हैं। गोविंद श्री कृष्ण महाराज जो गाय के चराने वाले, गाय के रक्षक थे, तो उनको वे महापुरुष मानते हैं, उपासनी नहीं मानते। तो रामकृष्ण सबको कहे कि कितने कन्हई हुए, कितने राम हुए, तिन भी अंत न पाया। तो गोविंद को उपासी नहीं मानते हैं, तो उनका नमस्कार करने कैसे कहेंगे? फिर गोविंद उन्होंने क्यों कहा? उनका गोविंद लाक्षणिक है। जैसे वैष्णव ने कहा महाराज रघुनाथ कब मिलेंगे, तो साहब ने कहा सहज समाधि उन्मुन जागे सहज मिले रघुराई। जब सहज समाधि लग जाएगी और उन्मुन जग जाएगी तो रघुनाथ मानो सहजे मिल गए। तो इसका अर्थ हुआ कि दुनिया से उदास हो, सहज समाधि लग जाए। सहज समाधि उन्मुन जागे, उन्मुन दुनिया से उदास हो जाना, और सहज समाधि लग जाना स्वरूप भाव में स्थित हो जाना। हो गए, बस रघुराई मिल गई। तो रघुराई शब्द का उन्होंने खंडन नहीं किया और कहे ही रघुनाथ का मिलना है। तो इसी प्रकार गोविंद शब्द से साहब सत्य को ध्वनित करते हैं। एक तरफ सदगुरु है, एक तरफ सत्य है, और उसको गोविंद खड़े हैं, राम खड़े हैं, भगवान खड़े हैं, अल्लाह खड़े हैं, गॉड खड़े हैं, परब्रह्म खड़ा है, कुछ भी कह लो, लेकिन वो सब का अर्थ है सत्य। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। सत्य एक तरफ है, एक तरफ सदगुरु है। मैं किसकी प्रशंसा पहले करूं? सदगुरु की, जिसने गोविंद लखाया, सत्य लखाया, सत्य बताया। सत्य तो था लेकिन हम जानते नहीं थे। धन हमारे घर में गड़ा था, हमें कुछ पता नहीं था। गुरु कोई श्रेष्ठ व्यक्ति उसका ज्ञाता आया, बताया, तो हम धनी हो गए। धन हमारा ही था, पैतृक धन था, लेकिन हमें समझ नहीं थी। जिसने दिखाया उसने अपनी जेब से नहीं दिया, लेकिन उपकार उसका इतना है कि मानो अपनी जेब से दिया। इसी प्रकार गुरु की बात है। गुरु अपने हृदय से निकाल के किसी के हृदय में कुछ डालता नहीं है। आत्मा परमात्मा ये कहता है जो मैं हूँ वही तू है। तू खोजता है, किसको खोजता है? खोजने वाला तो खुद ही है जिसको तू खोज रहा है। तो इस प्रकार गुरु बताता है सत्य को, और वो सत्य न बताए तो सदैव अनभिज्ञ हम उसके लिए रह जाएंगे। इसलिए गोविंद सत्य है। गोविंद श्री कृष्ण महाराज का अर्थ करना ठीक नहीं, ये लाक्षणिक है, शाब्दिक अर्थ नहीं, लाक्षणिक है। जैसे गंगा में गांव, तो गंगा में गांव नहीं, गंगा के किनारे गांव। कबीरपंथियों में नाना शाखाएं हैं। पान परवाना, नामदान, चरणामृत, पान प्रसाद द्वारा ही मुक्ति मानते हैं कितने शाखा वाले। 5 अमी,
प्राप्त करके कल्याण हो जाता है कहते हैं। पांचों अमी क्या है, मैं समझता हूँ कि प्रश्न करने वाले जानते होंगे। और पान परवाना, नामदान, चरणामृत, पान प्रसाद ये सब तो कहीं डाले हैं। तो ये सब कर्म कांड है। सामान्य लोगों को थोड़ा फुसला करके सन्मार्ग में लगाने की बात है। वह सन्मार्ग में लगे, इसी से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन वो उत्साह भरना तो कम, अंधकार में ढकेल देना ज़्यादा होता है। पान परवाना पौराणिक कबीरपंथी लोग जानते हैं। मैं तो उसको न कभी किया हूँ न करते देखा। पान पर प्रसाद रख करके देते हैं खाने के लिए और उसे मुक्ति मानते हैं। पान परवाना लेने के बाद काम क्रोध लोभ मोह मन में न रह जाए तो मुक्ति हो गई। जांच करके देख लो। 5 अमृत जो देते हैं महंत लोग, तो महंत के पास तो 5 अमृत है ही है। महंत स्वयं सत्य कहें कि वह काम क्रोध लोभ मोह से दूर, प्रशांत चित्त, दुखहीन मन हैं। नहीं है तो 5 अमृत देते हैं, वही एक भूल भुलैया। और जिसको देते हैं वो अपना देखे कि क्या मैं अमृत हो गया। ये कर्मकांड की बातें हैं। और ये कर्मकांड की बातें हर मत में करीब करीब। कबीर साहब तो बड़े धारदार विचार के थे, लेकिन कबीर का इतना विशाल व्यक्तित्व था और कर्तृत्व था कि उनसे लुभा करके विविध लोग आए और उनकी शरण में हो गए। कितने लोगों को साहब दीक्षा भी वो नहीं दिए होंगे, लेकिन उनका नाम लेकर के सब अपना कहने लगे, गाने लगे। साहब के शरीर छूट जाने के बाद न मालूम कितनी शाखाएं चली उनका नाम लेकर के। तो इतने प्रसिद्ध पुरुष निर्विवाद नहीं हो सकते हैं, फिर उनके चारों तरफ विवाद इकट्ठा हो जाता है। विवेकवान ही उनके निर्विवाद स्वरूप को समझ पाएंगे। सामान्य लोग तो समझे तो कबीर पंथ है, वो कबीर साहब ने बताया, कबीर साहब ने पान परवाना बताया, कबीर साहब ने ये बताया है, कबीर साहब ने वो बताया है। जो कबीर साहब कभी नहीं कह सकते वो कबीर साहब के मुख से कहलवा दिया गया। जो महाराज राम और कृष्ण कभी नहीं कह सकते उनके मुख से कहलवाया गया है। जैसे यही ले लो, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। गोस्वामी जी श्री राम के मुख से कहलवाते हैं, सब मुझे प्रिय हैं क्योंकि सबको मैंने पैदा किया है। ये गोस्वामी जी के राम तो जानते हैं, वाल्मीकि के राम नहीं जानते। वे तो कहते आत्मानम मानुषम मन्ने रामम दशरथात्मजम। मैं मनुष्य हूँ, अपने मनुष्य मानता हूँ, राम नाम है और दशरथ का लड़का। पूरी वाल्मीकि रामायण में श्री राम के लिए भगवान शब्द तक का प्रयोग नहीं है। और गोस्वामी जी राम के मुख से कहलवाते सब मम प्रिय सब मम उपजाए। जब मैं कबीर चौरा गया सन 1969 में गोरखपुर से, जहाँ पर कबीर मेमोरियल सोसाइटी ने बड़ा कार्यक्रम करवाया था, तो एक बस में विविध मत के लोग आए। मोहम्मद जकी उसमें ख़ास थे, कहे आप भी रुकिए और चलिए। तो गया तो वहाँ एक दोहा लिखा था, दोहा तो भी याद नहीं, बहुत दिन हो गया, बस वही महिमा परख था। तो जकी ने पूछा क्या ये कबीर साहब का बनाया है? हम कहे आपको विश्वास होता है? कहे नहीं होता। हम कहे सब ये नकली है। कबीर साहब की वाणी तो खर है, 2-2 4 की तरह। तो महापुरुषों का नाम लेकर के सब जगह ऐसा हुआ है। श्री कृष्ण महाराज महाक्रांतिकारी थे, ये ऋग्वेद में पता चलता है। सायण ने भास भी वही किया है कृष्ण के लिए ही। यमुना नदी के तट पर की बात है। अंशुमती नद्या, अंशुमती यमुना है। 10,000 वन्य जातियों का मालिक
तेज तर्रार कृष्ण, इंद्र ने परास्त किया और उसके पश्चात घोर आंगरस द्वारा श्री कृष्ण को ज्ञान दान, छांदोग्य उपनिषद में, और ये सब बिल्कुल उनका निरालापन सिद्ध करता है। आगे चल करके उनके साथ क्या क्या रसिया का भाव भरा गया। तो इस सब जगह की लीला है। जो महापुरुष प्रसिद्ध होते हैं उनके पीछे प्रपंच शुरू हो जाता है। उनके शरीर न रहने पर लोग बना लेते हैं, और सरलता करे तो उनके ज़माने में शुरू हो जाता है। एक पंडित जी मुझसे अयोध्या की तरफ कहे कि महाराज आप मुझे साधु वेश दे दीजिए। मुझसे प्रेम रखते थे, लेकिन सब अपना टंट घंट वैसे करते थे। भागवत कथा, सत्यनारायण कथा, बचिया छुआना, जो सब काम करते थे, वो बहुत पीछे लगे रहे। हमके साधु वेश लेके क्या करोगे साहब, आपका गुणानुवाद गाऊंगा। हमके गुणानुवाद की ज़रूरत नहीं। तो अब साधु वेश क्या, ऐसे भी मैं दीक्षा दे देता तो हमारा नाम लेकर के वही कुल काम करते। मैंने कुछ नहीं दिया, मेरी आदत ही नहीं देने की इस प्रकार। तो लेकिन मेरे शरीर न रहने पर कोई मेरी पुस्तकों से प्रभावित हो जाए और मुझे अपना गुरु मान ले, और गुरु मान ले वो अपने ढंग से कुछ करने लगे, तो उसमें हमारा क्या दोष? करने वाले करते रहते हैं। दिल्ली के तरफ के एक महात्मा जब कोई पूछे किसके शिष्य हो तो मेरा नाम ले। तब किसी ने पूछा कि उनके पास कितने दिन रहे हो, कहे अभी तो मिला नहीं हूँ। तब उनको चोट लगी, लोग झिड़के तो मेरे पास गए। मैं अहमदाबाद में उस समय था, और अच्छे थे, स्वभाव के अच्छे लगे। 45-47 के रहे हो गए, मिले, बातचीत हुई। बहुत दिन की बात है, 12 बरस से तो कम नहीं होगा। तो कुल सरल ट्रक बतला दिए कि साहब आपको मैं गुरु मानता हूँ। तो लोग पूछे कितने दिन साथ में रहे, तो मैंने कहा मैं तो अभी देखा नहीं हूँ। तब कैसे गुरु? तो उनकी पुस्तक पढ़ करके तो हमने कहा ये वेश किससे लिए हो? तो बताए, तो हम के जिससे वेश लिए हो उनको कहो, बस हो गया। और हमारी पुस्तकों से बोध हुआ है अच्छा है। जब कोई ज़्यादा विवरण से पूछे कि भाई तुम्हारे गुरु तो इतना ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान कैसे हो गया, तब कह दो कि साहब पुस्तक पढ़ करके मुझे बोध हो गया, इसलिए बोध का गुरु उनको मानता हूँ, और वेश के अलग है। लेकिन तो भाई शिष्य का मन होता है बड़े गुरु से अपने जोड़ना, और गुरु भी कितने होते हैं कि चाहते कोई बड़े लोग हमारे चेले हो जाते हैं। तो ये दोनों की कमजोरी है। बड़े लोग का मतलब क्या है? लौकिक चीज हो गई। बड़ा तो वह है जिसका मन निर्मल है। तो प्रचार बढ़ने पर ऐसा हो जाता है। कबीर पंथ का प्रचार बहुव्यापी हुआ, तो नई नई कल्पनाएं उसमें आई, और ये जो तमाम शाखाएं हैं, ये शाखाएं हैं, और शाखा भेद और भी होता चला जा सकता है। पारक सिद्धांत साफ है कबीर साहब के वाणी में, उसको समझो, कल्याण करो। जहाँ तक चारों युगों में कबीर साहब के प्रकट होने की बात है, अवतार की बात है, वो भी काल्पनिक है। महाराज राम हर त्रेता में आते हैं, हर त्रेता में रावण आता है, हर त्रेता में सुपर्णखर नाक कान काटी जाती है, हर त्रेता में सीता हरी जाती है। समझ में आएगा? गोस्वामी जी ने इसको कल्पना बढ़ा लिया, वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं। तो ऐसे कबीरपंथियों ने बढ़ा लिया कि हर युग में कबीर साहब आते हैं। कबीर साहब एक बार उनका परिचय है हम लोगों को, काशी में हुए, एक महान संत थे। यही वास्तविकता है, इसको समझो। और ये कोई बड़ा गूढ़ विषय नहीं है। जो नहीं समझते हैं उनके लिए गूढ़ है, उनसे कहो तो एकदम नाखुश हो जाते हैं। कबीर साहब सुप्रीम पावर है, और उनके द्वारा ही सारे संसार का कल्याण, उनका नाम ले कल्याण हो जाएगा। ये सब वही बातें हैं जैसे अन्य परंपरा वाले कहते थे, से वो भी कहने लगे। पारक सिद्धांत साफ है। पारक सिद्धांत कबीर साहब का मुख्य विषय है। भूल मिटें गुर मिले पार की, पारक दें लखाई, कहीं कबीर भूल की औसत, पारक सबकी भाई।
और गाठी रतन मरम नहीं जाने, पारख लीना छोरी हो, काहीं कबीर ये अवसर बीते रतन न मिले बहोरी हो। गाठी में रतन है लेकिन लोग मर्म नहीं जानते हैं। सुख शांति मोक्ष कल्याण अपने पास है, सारे विकारों को छोड़ दो बस। गलतियां जो हुई हैं न करो, निर्माण हो जाओ। दूसरे ने कोई गलती आपके लिए की है, क्षमा कर लो, बस तनाव खत्म। गलती हो जाना कोई आश्चर्य थोड़े है, गलती हो गई स्वीकार लें, नहीं करेंगे ऐसी गलती। किसी ने गलती हमारे लिए कर दी, वो तो क्षम्य है ही है, भूल से कर दिया। दूसरे की गलती तो अपने दुख देगी ही नहीं, किंतु प्रतिक्रिया ना हो दूसरे की गलती से, इसलिए उसको क्षमा कर दे और स्वयं गलती न करे, बस कल्याण है। जिसका कल्याण होने वाला वो आप खुद हैं। अब आप ही के लिए आत्मा परमात्मा सब विशेषण है। ये बात सहज है, समझा जा सकता है, किया जा सकता है, यही पारक सिद्धांत है। तो कबीर पंथ में अनेक शाखाएं हैं, पौराणिक संस्कार हैं, लेकिन पारक सिद्धांत किसी प्रकार की मुरव्वत निर्णय में नहीं रखता, वो साफ कर देता है सब। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर क्या है? स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीन शरीर अन्य लोग प्राय मानते हैं। स्थूल एड़ी चोटी तक काया है और सूक्ष्म वासनाओं का पुंज है और कारण अज्ञान है। अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। पारक सिद्धांत दो ही कहता है। अज्ञान सूक्ष्म शरीर में स्वाभाविक बीज रूप में है, तो अलग से कहने की जरूरत तो नहीं समझता है। दूसरे लोग अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं, तो वो केवल शैली का अंतर है कहने का। तो कारण शरीर बता दिया, अज्ञान को कहते हैं, अविद्या को कहते हैं। वस्तुतः दो ही शरीर है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल शरीर का व्यवहार जागृत है, सूक्ष्म शरीर का व्यवहार स्वप्न है। व्यवहार क्या है? एक आभास है। सुसुप्ति में अज्ञान है, कुछ नहीं पता है, वहाँ कारण शरीर विद्यमान है, ये अर्थ लगा लिया जाता है। तो कारण शरीर अज्ञान, सूक्ष्म शरीर वासनाओं का पुंज, स्थूल शरीर एड़ी से चोटी तक शरीर। कारक कर्म मरते समय आत्मा के साथ जाता है। क्या कभी कारक कर्म के बिना आत्मा रहती है? कारक कर्म का अर्थ क्या समझते हैं और शुद्ध लिखे हैं कि भ्रम भी है, ये तो वो जाने। कारक जिससे किया जाए कर्म, तो कारक कर्म का अर्थ हुआ सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर जीव के साथ सब समय जाता है, सब समय रहता है। जब तक ये जन्म मरण के प्रवाह में है तब तक रहता है। जन्म मरण का प्रवाह बंद हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, जो जीवन मुक्त पुरुष है, निष्काम निर्द्वंद, मोह माया से जो मुक्त है, स्वरूप भाव में टिका है, वो सब समय मुक्त है। देह है तब भी मुक्त है, देह छूट जाए तब भी मुक्त है। सांस आती जाती है, सांस टूट गई तो सांस चलती है तब भी वो अपने आप में है, सांस टूट गई तब भी अपने आप में है, केवल देह बिखर गई और उसी के साथ वो सूक्ष्म शरीर भी समाप्त। जिसकी अविद्या मिट गई है और पूर्ण अनासक्त की स्थिति है, उसको देह पात पश्चात कुछ नहीं, ना स्थूल शरीर रहेगा, ना कारण शरीर रहेगा, ना सूक्ष्म शरीर रहेगा, ना कारक कर्म रहेगा, कोई प्रपंच नहीं। आपका काम इतना ही है कि आप और हम ये समझें कि जो कुछ मिला है वो क्षणिक है, झूठ है, रहेगा नहीं, किसी का रहा नहीं। हमारे बाबे दादे परंपरा देखते देखते कोई किसी कुछ है नहीं।
मेरा अपना आपा शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है। इन दुनिया के खिलौनों में अपने को डाल करके हम उलझाएं, ये पक्का निश्चय करके इसी पर निरंतर अभ्यास करें और सब तरफ से चित्त अनासक्त कर दें और अपने स्वरूप भाव में शांत रहे। बस हो गया, अब कुछ नहीं सोचना है। विदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति में कहाँ रहेंगे, ये सब कुछ नहीं सोचना है। वो सब बुद्ध विवेक की कमजोरी है। रहना न रहने कोई प्रसंग ही नहीं रह गया, अपने आप में शांत है। बस देह डोल रही है, जहाँ टूट के गिर जाए बस, उसको न आना है न जाना है, आत्मतृप्त है। इसलिए जीवन मुक्त पुरुष के शरीर छूटने पर कारक कर्म, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, ये कुछ नहीं रहता है। और उसका व्यवहारिक स्वरूप मैंने बताया कि वर्तमान में आत्मतृप्त हो जाओ। जब ये हो जाए मुझे कुछ पाना नहीं है, पाने की चीज़ अब कुछ रही ही नहीं। देह है तो देह चलती है, उसके खाना पानी तो होते रहता है। अब कुछ पाना नहीं है, न मोक्ष पाना है, न परमात्मा पाना है, न सुख पाना है। क्योंकि मोक्ष, परमात्मा, सुख वो अपने आपा में ही है, उसको पाना नहीं है। समझ गया, समझ करके सब मोह मिट गया और अपने आप में शांत हो गया, बस कृतार्थ है। जब चेतन आत्मा एक है तो सब प्राणियों में एक ही आत्मा होगा कि अलग अलग? आत्मा एक है, ये कथन और अनेक है ये कथन, इसको समझना चाहिए। द्रव्यात्मक एकता, भावनात्मक एकता, गुणात्मक एकता। कैसी एकता? द्रव्यात्मक एकता, आत्मा एक है, एक ही आत्मा है, तो द्रव्यात्मक एकता यानी द्रव्य आत्मा एक है, बस दो नहीं है। तो पूछता कौन है, किससे पूछता है? पूछने वाला, उत्तर देने वाला अलग अलग है। जो कहते एक ही आत्मा है, वे उपदेश किसको करते हैं? इसलिए द्रव्यात्मक एकता नहीं है, द्रव्यात्मक अनेकता। आपका आत्मा रूपी द्रव्य अलग है, मेरा आत्मा रूपी द्रव्य अलग है। सबका द्रव्य अस्तित्व, सत्ता अलग अलग है। इसीलिए एक का बंध मोक्ष, दूसरे का बंध मोक्ष नहीं बनता है। एक का सुख दुख दूसरे का सुख दुख नहीं बनता है। ये तो प्रत्यक्ष है। भावनात्मक एकता, हम सब एक हैं, हम गांव वाले एक हैं, हम समाज वाले एक हैं, हम परिवार वाले एक हैं, ये भावनात्मक एकता। इन्हीं आपस में विवाद नहीं है, हम सब एक हैं। ये भी ध्यान दीजिए, विमत और विवाद। विमत होना तो स्वाभाविक है। कोई काम करने चलो, मीटिंग की जाए, ये काम करना है, तो भिन्न विचार से लोग कहेंगे इस ढंग से किया जाए, कोई कहेगा इस ढंग से किया जाए। विमत होना वो कोई बुरा नहीं। विमत होता है तो विचार करके, मंथन करके एक मत हो जाते हैं समझदार लोग। विमत होने से मंथन होता है और मंथन होने से सार निकलता है। व्यवहार में बहुत समझदार आदमी भी भूल कर सकता है। यहाँ तक जीवन मुक्त पुरुष भी, जहाँ उसका दिमाग नहीं पहुँचा व्यवहार में, वहाँ वो भी त्रुटि कर सकता है। जो अपनी दशा में उसमें त्रुटि उसको कभी नहीं हुई, क्योंकि वो तो दिव्य है, उसमें कोई जाल नहीं। लेकिन व्यवहार में अब जहाँ दिमाग उसका नहीं पहुँचा, त्रुटि कर सकता है, गलत राय दे सकता है। बल्कि एक साधारण आदमी कह सकता है कि गुरुजी ऐसा करने से नहीं, ऐसा करने ठीक होगा, क्योंकि उसका दिमाग उस तरफ है, पहुंच गया है। तो व्यवहार में विमत होना बुरा नहीं, इसीलिए राय लेना देना चाहिए। परिवार में भी पत्नी से, बच्चे से और समाज में बैठ करके आपस में बात करके काम करना चाहिए।
विमत रहे, विमत से घबराना नहीं चाहिए। विमत एकमत हो जाएगा। विवाद है तब गलत है। विवाद होता अहंकार के कारण, मेरा हट ऐसे होना चाहिए। कामना के कारण तो अहंकार कामना जहाँ है वहाँ हट है, फिर विवाद होगा, फिर वो दुख का घर हो जाएगा। लेकिन सभ्य समाज में, सभ्य परिवार में, सभ्य संबंध में विवाद नहीं होता है। विमत होता है, वो विमत भी एकमत हो जाता है। तो जहाँ आपस में एक भाव है तो भावनात्मक एकता, हम सब एक हैं। इसका मतलब नहीं परिवार भर के, समाज भर के लोग जम करके एक में थाक हो गए। भावना एक है, एक जो कहता है दूसरा समर्थन करता है। इस पर मुझे याद है 3 भाई थे, गणेश, महेश और एक और नाम था। और घर के जहाँ मेरा शरीर जन्मा उसके उत्तरे उनका सुनार थे, बड़े मधुर। एक का नाम तुलसी। 4 थे या 3 थे। तो धान भी वहाँ खूब होता है, जड़हन जिसे कहते हैं। तो धान की बैठवाई हो और कुछ दिन बीते, महीना भर, तो खूब हरी हरी फसल दिखे। तो एक कहे, अरे आज धान, अब की बार धान, तो क्या पूछना है। दूसरे कहें, अरे हंस कुर्रत है, हंस कुर्रत। यानी धान की फसल देख करके हंस खुश है। तीसरा कहें, मंडी मन चाहे आजे काट ले। और उस समय तो बाली भी नहीं लगी थी, कैसे काट ले। लेकिन अतिशयोक्ति में कहें, मंडी मन आजे काट लो, एक मंडी में एक मन अन्न। उनमें विवाद कभी होते देखे नहीं। मीठा व्यवहार आपस में, बहुत मीठा, बड़े बड़े नहीं थे, बहुत साधारण। लेकिन इतनी मधुरता, ये सीखना चाहिए। पढ़ाई खास चीज़ नहीं है, मधुर होना चाहिए। तो भावनात्मक एकता होती है। और गुणात्मक एकता, सभी आत्माओं का द्रव्य अलग अलग है, अस्तित्व अलग अलग है, लेकिन गुणात्मक एकता है सभी आत्माओं का। सभी आत्माओं की गुणात्मक एकता है। सभी आत्माओं का गुण ज्ञान है, इसलिए ज्ञान में एकता है। व्यक्तित्व में अनेकता, अलग अलग व्यक्तित्व है हमारा और आपका, ये साफ है। जब जीव शुद्ध बुद्ध है, फिर ये देह कचड़े में क्यों पड़ गया, ये प्रश्न स्वाभाविक है। और इस प्रश्न का उत्तर अनादि ही कहना पड़ेगा। अनादि से यह है, कभी अलग बैठा था तो फिर कैसे आ गया, अनादि से है। अनादि से है तो छूटेगा कैसे, जो अनादि होता है वो छूटता नहीं है। अगर गुणगुणी न्याय अनादि है तो नहीं छूटेगा, और संबंधता है तो छूटेगा। जल का शीतत्व जल से अलग नहीं होगा, आग का उष्णत्व आग से अलग नहीं होगा। लेकिन बीज से वृक्ष होता है, बीज सेक दो तो वृक्ष नहीं होगा। बीज वृक्ष का प्रवाह अनादि है, बीज में कहते नहीं बनेगा। बीज से वृक्ष है, वृक्ष से बीज है। लेकिन बीज सेक देने पर आग में वृक्ष नहीं बनेगा। इसी प्रकार कर्म और देह ये प्रवाह अनादि है। कर्म ज्ञान से अभाव हो जाने पर देह नहीं होगी। तो जीव का स्वरूप शुद्ध है। शुद्ध है, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यही है कि काम वासना जब आपको आती है चली जाती है, रुकती नहीं। क्रोध, लोभ, मोह, कोई विकार आया फिर गया, बिना ज्ञान के भी वो चला जाता, ठंडा हो जाता, लेकिन मिटता नहीं। साधना द्वारा मिटता है, अनेकों का मिटा है। आप लोग भी जितना परिश्रम करेंगे मिटेगा, क्योंकि मनोविकार अंधकार धर्म है, उसका मूल अस्तित्व नहीं है। काम भावनात्मक है, क्रोध भावनात्मक है,
कोई द्रव्य नहीं है। तो जीव का स्वरूप शुद्ध है। शुद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि साधन करके व्यक्ति निर्मल अवस्था को प्राप्त होता है। सामान्य व्यक्ति भी जिन दोषों को छोड़ना चाहता है छोड़ देता है, पूर्ण निर्दोष भी हो जाता है। इसलिए आत्मा का स्वभाव शुद्ध है और उसी शुद्धता को प्राप्त करने का काम करना चाहिए। गृहस्थी जीवन में बहुत से अपराध हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। साधु से भी तो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। साधु कोई मठ भी न बनाए हो तो चलेगा, तो पैर के नीचे मर सकते हैं। स्नान से, बोलने से मरना मानते हैं डॉक्टर लोग। जब हम बोलते हैं तो मुख से जो गर्म भाप निकलता है, इसमें करोड़ों जीव मर जाते हैं। एक डॉक्टर ने लिखा, जब आप चद्दर खाट पर का उठा के झाड़ते हैं तो करोड़ों जीव भर 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 मरते हैं। तो उनकी व्याख्या तो और विचित्र है। तो इससे कोई छुटकारा थोड़े पाएगा। खाली गृहस्थ दोषी नहीं है, साधु भी देह धर के ही चलते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को मारने की चेष्टा न रखो। व्यवहार में, अब खेती में, फसल में लोगों को दवाई भी डालनी पड़ती है, लेकिन किसान जीव मारने का लक्ष्य उसका नहीं है, अन्न बचाने का लक्ष्य है। इसलिए वहाँ भी उसको दोष नहीं है। ये भी है कि कुछ लोग दूसरा उपाय भी करते हैं, हमसे बताए कि हम इस ढंग से करते हैं। दूसरी उपाय का भी की खोज चल रही है। इस ढंग से अगर खाद रखी जाए, इस ढंग से व्यवहार किया जाए तो कीड़े उसमें कम होंगे, नहीं होंगे, वो उपाय सोचना चाहिए। लेकिन जहाँ होता भी है, किसान का लक्ष्य जीव मारना नहीं, फसल बचाना है। किसान विष्णु भगवान है, जगत पालक है, वो पापी नहीं है। मजबूरियाँ, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को मारने की चेष्टा न रखो। और व्यवहार तो सबको करना पड़ेगा। गृहस्थी में से संत महात्मा भी जन्म करके आते हैं। हम लोग गृहस्थ होकर के स्वरूप में स्थित नहीं हो पाएंगे, और आखिर गृहस्थी में से महात्मा भी निकल करके आते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं हो पाएंगे? मेरा उत्तर है कि बिल्कुल हो पाएंगे। स्वरूप स्थित कपड़ा नहीं करता है, स्वरूप स्थित मन की निर्मोहता करती है। स्वरूप का ज्ञान हो जाए और चारों तरफ से मन निर्मोह हो जाए। अब अभ्यास करते करते ऐसी चित्त की अवस्था आ जाए कि शरीर और शरीर संबंधी सारी चीज़ें हर समय झूठ लगे, क्योंकि झूठ है, आजकल में खो जाएगा। और इस धारणा में जो स्थित है और स्वरूप भाव में है, वो मुक्त है। चाहे वो साधु कपड़ा पहने हो, चाहे गृहस्थ कपड़ा पहने हो, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी है। स्त्री साड़ी ब्लाउज में है, कोई हर्ज नहीं। अगर उसका मन अनासक्त हो गया सब तरफ से, शुद्ध संयम, शुद्ध ब्रह्मचर्य पालन, सब तरफ से निष्काम। ब्रह्मचर्य का अर्थ है बड़ा आचरण। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म नाम बड़ा, चर्य नाम आचरण, बड़ा आचरण। बड़ा आचरण क्या है? कहीं भी आकर्षित न होना, अनाकृष्ट जीवन, अनासक्त जीवन, आकर्षण रहित जीवन, आत्मकेंद्रित जीवन, आत्मस्थ जीवन। और इसका जिसका भी हो जाएगा उसी मुक्त हो, वही मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माना ही नहीं जाता है कि जो गृहस्थी के कपड़े में है वो मुक्त नहीं होंगे। और हमारे परम पारखी राम रहस्य साहब ने तो गुरुबोध में साफ इसके लिए कहा है, गृह विरत दो रूप है, निर्णय से एक आए। गृहस्थ विरत तो दो रूप है, लेकिन निर्णय से एक है, दोनों मनुष्य हैं। जो कल्याण का काम करेगा आगे बढ़ जाएगा,
ऐसे कितने साधु देखे जाते हैं जो ढील ढाल हैं, भेजता रहे लेकिन ढील ढाल हैं, और कितने ऐसे गृहस्थ भी देखे जाते हैं जो काफ़ी चुस्त साधना में, तो उनसे तो आगे हो गए। और संत महात्मा जो चुस्त दुरुस्त हैं, आगे से आगे हैं, वो तो आगे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे भी हैं जो साधु वेश तो धरे हैं लेकिन ढील है साधना में, तो उनका काम कैसे होगा। लेकिन कोई गृहस्थी में हो, गृहस्थी कपड़े में है और साधना में चुस्ती से चलता है, तो आगे बढ़ जाएगा। इसलिए वेश मात्र कल्याण का कारण नहीं। वेश ठीक है, तो कई बार कहा जाता है कुछ कपड़ा तो पहनने हैं, तो संतों ने सादा कपड़ा रखा, तो कपड़ा भी एक पवित्रता का सूचक है। कपड़ा तो डॉक्टर भी कहते हैं वह कपड़ा स्वास्थ्य के लिए हितकर है जिससे शरीर में अधिक से अधिक हवा लग सके। तो आंचला में ये स्वाभाविक है। तो संतों ने जो साधुवेश एक अलग रखा, वो स्वास्थ्य के लिए भी हितकर है, सादापन है और रूढ़ भी हो गया है साधना में, तो देख करके भी मन पर असर होता है। जो दूसरे लोग देखते हैं, संत के आप किस कोई वेश में आया तो इतने मन में असर होता है, और वो ठीक नहीं है तो उसका दोष है। लेकिन वेश तो पवित्र का परिचायक है, पवित्रता का परिचायक है। तो साधु वेश इसलिए है, किंतु साधु वेश सब नहीं है। खास बात है साधना। परमात्मा का कोई मूर्त रूप नहीं है जिसका दर्शन किया जाए, लेकिन ये माना जाता है कि हनुमान जी ने चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी महाराज का गोस्वामी जी को दर्शन करवाया। गोस्वामी जी दर्शन चाहते थे तो हनुमान जी बिचौलिया बने और भगवान राम से मुलाकात करवा दिए। ये सब भक्ति भावना में कुल कहा जाता है। वहीं बात नहीं, और जगह भी ऐसी तमाम कल्पनाएं गढ़ी जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। महाराज राम पता नहीं कब हुए, उनकी देह नहीं है, और वो कैसे किसी को मिल जाएंगे। कबीर साहब से बहुत लोग मिले हैं। हम ही से एक भक्त कहते थे, साहब हमने कबीर साहब का साक्षात दर्शन किया है। तो मैंने कहा मैं तो आपका दर्शन पाके कृतार्थ हो गया। तो वो चिढ़ गए, कबीर साहब कैसे दर्शन दे देंगे, उनके शरीर का कण कण पता नहीं कहाँ हो गए। तो ये सभी मत वाले ऐसी सनसनीखेज बात करते हैं, लेकिन ये तथ्य नहीं है। न तो ये वेद सम्मत है, न श्रुति सम्मत है, न शास्त्र सम्मत है, न संत मत सम्मत है। ये भावनात्मक भावुकों की बात है। जब आत्म साक्षात्कार श्री रामचंद्र जी को हो गया तो वे कृष्ण फिर कैसे बने, क्योंकि आत्म साक्षात्कार हो जाने पर वो मुक्त हो गए। ये बात तो कारण कार्य व्यवस्था के अनुसार है, लेकिन जो अवतार मानने वाले हैं वो थोड़े मानते हैं कि राम को साक्षात्कार करना था। राम तो ब्रह्म परमात्मा थे, वो तो जगत के उद्धार के लिए आए और काम करके चले गए। फिर जरूरत पड़ी तो फिर कृष्ण के रूप में आ गए, ऐसा मानते हैं। उसमें नहीं मानते हैं कि राम साधारण जीव थे तो देह धरे और साधना किए, आत्म साक्षात्कार किए तो मुक्त हो गए, तो कृष्ण कैसे हो सकते हैं। ये तो सामान्य बात हो गई, उनके लिए सामान्य नहीं है। जो ऐसा मानने वाले हैं वो यही मानते हैं कि परब्रह्म परमात्मा स्वयं समय समय से कृष्ण रूप में, राम रूप में और रूपों में आ जाता है। ये कल्पना भी वैदिक नहीं है। चारों वेदों में ऐसी एक लाइन नहीं है, 6 शास्त्रों में नहीं है, वैदिक साहित्य में भी नहीं है। ये पीछे की कल्पना है। बहुत सारी बातें पीछे बहुत गढ़ी गई हैं, और संत मत विवेकवान भी इसको नहीं मानते हैं। कोई भी अलौकिक बात, अलौकिकता, चमत्कार, ये सब धर्म में गढ़ करके अध्यात्म और धर्म को विकृत किया गया है। सब कुछ कारण कार्य की व्यवस्था के अनुसार है, सब कुछ नियमबद्ध है, जो करो सो भरो।
जैन धर्म के लोग कहते हैं कि चौथा आरा का समय इस समय चल रहा है, इसलिए किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। जैनियों की बात बहुत निराली है। उनके समय का निर्धारण कर पाना मुश्किल है। उनकी बहुत सी व्याख्याएं ऐसी हैं जो वे खुद ही नहीं बता पाएंगे क्या हुआ। तो ऐसा मैं भी सुना हूँ, पढ़ा तो नहीं हूँ, वैसे जैन पुस्तकें बहुत पढ़ी, और लेकिन ये प्रसंग मुझे नहीं मिला। अथवा पढ़ा होगा और ख्याल न किया होगा, परंतु सुनता हूँ कि आजकल आरा होगा कोई उनका पारिभाषिक शब्द, तो मतलब ऐसा पीरियड चल रहा है बहुत दिनों से, उसमें महावीर स्वामी भी आ जाते हैं, तो मोक्ष इसमें किसी का नहीं होगा। तो इसका मतलब है सब साधुता बेकार है। तो उनकी कल्पनाएं बड़ी विचित्र विचित्र है। मोक्ष सब समय है, आज है, कोई पीरियड नहीं चल रहा है। सब दिन मंगलमय है, सब तिथियां मंगलमय हैं और सभी समय मंगलमय है। आप जब चाहें बोधवान संत गुरु की शरण में जाएं, सत्य समझें अपने स्वरूप को, और जितनी मोह माया है उसको छोड़ने के लिए काम करें। जब आप देखते हैं कि साधना द्वारा विकार दूर होता है तो प्रत्यक्ष मोक्ष हो रहा है। तंबाकू कोई खाता है, विचार कर लेता है, दृढ़ हो जाता है, तंबाकू छूट जाता है, मोक्ष हो गया उससे। ऐसे जिन जिन त्रुटियों को ग्लानिपूर्वक छोड़ा जाता है वो छूट जाती हैं, प्रत्यक्ष मोक्ष हो रहा है। इसी प्रकार जो साधना बढ़ाएगा उसकी आसक्तियाँ दूर होंगी। वो स्वयं देखेगा कि 10 वर्ष के पूर्व जो मेरे मन में उथल पुथल थी अब नहीं है। ऐसे वो बढ़ते बढ़ते सीमा तक पहुंच जाएगा, पूर्ण शांत, पूर्ण संतुष्ट, पूर्ण तृप्त, जिसमें भय नहीं, चिंता नहीं, कुछ ख्वाहिश नहीं, कोई मनोक्लेश नहीं, वो अवस्था आ जाएगी। तो आदमी साधना करके देखे। ये तो बिल्कुल काल्पनिक बात है कि ये पीरियड ऐसा चल रहा है किसी के मोक्ष, कोई पीरियड नहीं है, सब पीरियड मंगलमय है। इस प्रकार आपके प्रश्नों का उत्तर हुआ। और भी प्रश्न हो तो आप कर सकेंगे, और सब प्रश्नों का हल स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थित में है। सब भ्रम छोड़ करके ये समझो कि परमात्मा, ब्रह्म, खुदागाड, निर्वाण, मोक्ष, कल्याण, ये अलग अलग कुछ नहीं। आत्मा परमात्मा है और उसका अंतर्मुख हो जाना, अपने आप में केंद्रीभूत हो जाना, अपने आप में पूर्ण संतुष्ट हो जाना, उसकी परम उपलब्धि है, मोक्ष, कल्याण है। बाहर से कुछ पाना नहीं है, किंतु आज तक जो कुछ पाया गया है उसका मोह खो देना। सब मोह खो जाएगा तो स्वयं शेष रह जाएगा, शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप, शुद्ध स्वरूप।